वेलकम बैक दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एलिवेटर पिच के बारे में। जी हाँ, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट, तो हम अक्सर उसकी स्टोरी बनाते हैं, राइट। तो स्टोरी टेलिंग का बहुत हद तक डायरेक्ट लेना देना है प्रोडक्ट को बेचने से। चाहे हम उसकी एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, चाहे हम उसके लिए कोई मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कैंपेन तैयार कर रहे हैं, कोई हम छोटा सा पोस्टर भी तैयार कर रहे हैं, तो उसमें हमें स्टोरी टेलिंग की स्किल आनी चाहिए। तो आज हम कुछ एलिवेटर पिच तैयार करेंगे, ठीक है। मतलब ऑलरेडी मेरे पास तैयार है, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम स्टोरी टेलिंग का यूज़ करेंगे। एक एलिवेटर पिच और 5 प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। 5 रैंडम प्रोडक्ट्स होंगे जो मेरे ही आसपास अवेलेबल है यहाँ पर, और उन्हीं पे हम स्टोरी बनाएंगे और उन्हीं पे हम बातचीत करेंगे कैसे कैसे हम लोगों को हुक कर सकते हैं एक छोटी सी 30 सेकंड की स्टोरी के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने आप को कर लेता छोटा, ठीक है। मैं यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से अपने आप को गायब कर देता हूँ और सीधे आपको लेकर चलता हूँ मेरे एक्स कैली ड्रॉ पे। ओके, तो गाइस, उम्मीद है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से दिख रहा हूँ, ठीक है। जैसा भी आपको दिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर बात हो रही है 30 सेकेंड प्रोडक्ट स्टोरी टेलिंग पिच की। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हुक से। कोई भी प्रोडक्ट है उसका हम हुक तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन इन सब पे आते हैं कि भाई हम पूरी स्टोरी बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। 10 से 12 सेकंड ये ले सकता है। और फिर उसके बाद हम वो एक्साइटमेंट देते हैं कि भाई ठीक है, अब इस चीज़ को बाय करो, तुम्हें बाय करना चाहिए, इससे तुम्हें ये फ़ायदा हो जाएगा, वो फ़ायदा हो जाएगा, ये सब की हम बात करते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे हम सबसे पहले प्रोडक्ट पे आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग प्रोडक्ट लेके रखे हुए हैं और मैं आपको सबसे पहला प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, और वो है हाइफन का सीरम, ठीक है। मैंने यहाँ पे अवेलेबल था तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले ब्यूटी प्रोडक्ट से ही ट्राई किया जाए। तो अगर आप देख रहे हैं, हुक जो है, हुक का काम ये है कि भाई लोगों को आकर्षित करना, लोगों को अपनी तरफ बैठालना, लोगों का अटेंशन लेना, ठीक है। मोस्ट पीपल चेज ग्लोइंग स्किन बट एंड अप विथ प्रोडक्ट दैट इधर इरिटेट और ओवर प्रॉमिस। मतलब क्या कि भाई ज़्यादातर लोगों को तो ग्लोइंग स्किन चाहिए। अब ग्लोइंग स्किन के लिए लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो वो लेते तो है, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो ओवर प्रॉमिस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो देते जरूर है, लेकिन या तो उससे हमारी स्किन में किसी तरह का साइड इफेक्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट आधा अधूरा रहता है, हम उसे पूरा यूज़ भी नहीं करते और उसको शेल्फ में रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि भाई देखो, ओवर प्रॉमिस ये सब करते हैं ज़्यादातर लोग। प्रॉब्लम सॉल्यूशन देखो, इमेजिन अ सीरम दैट डजंट जस्ट सिट ऑन योर शेल्फ बट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर स्किन। एक ऐसी सीरम जो कि तुम्हारी स्किन को सच में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। द हाइफन डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सीरम। ये देखो, ये मेरे पास है, ये सीरम पर्टिकुलर, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा पास लेकर आऊँगा तो ब्लर हो सकता है, पर यही वो पर्टिकुलर सीरम है जो मेरे पास में है। तो ये है हाइफन डबल शॉट रेडियंस लिफ्ट सीरम, ब्लेंड्स 11% मैंडरिन फॉर ब्राइटनेस, 5% नियासिनेमाइड फॉर क्लैरिटी एंड 20% बुक ऑयल, ये क्या है, बाकू ऑयल विथ रोज हिप ऑयल फॉर एंटी एजिंग पावर, all packed in a sleek glass bottle that feels as premium as it works। तो ये हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल बताते हैं अब इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन इसमें पूरी तरह से प्रोडक्ट की हमने डिटेल बता दी। अब आते हैं कॉल टू एक्शन पे कि देखो, इट्स डिज़ाइन फॉर एवरी स्किन टाइप। ये सभी तरह के स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, हर स्किन पे लग सकता है। तो ऑयली हो, ग्रीसी हो, किसी भी टाइप की स्किन हो, ठीक है। अगर आप एक चारमेंडर हो, अगर आप एक एलिगेटर हो, तो भी आप ये स्किन पे लगा सकते हो। लिफ्टिंग रेडियंस वाइल कामिंग विथ सीका स्टेम सेल्स, इसमें सीका स्टेम सेल्स है। तो ये सिर्फ एक ब्यूटी केयर, स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं है, ये कॉन्फिडेंस है। इट्स कॉन्फिडेंस इन अ बॉटल। ट्राई इट वंस एंड यू विल नेवर लुक बैक। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे होंगे, बस इसको एक बार यूज़ करके देखो, फिर से आप किसी दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं जंप करने वाले। और अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई देखो, बाय नाउ फ्रॉम या तो हाइफन स्टोर, मुझे नहीं पता इनकी वेबसाइट कौन सी है, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाइफन स्टोर से हम बाय कर रहे हैं, या फिर आप अमेजोन से बाय कर सकते हो, आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर आप एग्जैक्टली बताते हो कि भाई कहाँ से आपको बाय करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक प्रोडक्ट की बात, ठीक है। ये ब्यूटी प्रोडक्ट था हमारा। अब हम दूसरे प्रोडक्ट पे जाते हैं। ये है हमारी डॉम्स की स्केल।
ओके, उम्मीद है आपको दिख रहा है गाइस। ये हमारी डॉम्स की स्केल, ठीक है। ट्रक, ये बस वालों से सावधान, बस बस वाले चिल्लाते ही रहते हैं। तो ये है हमारी डॉम्स की स्केल, और आपको इमेजिन करना है, सिर्फ इमेजिन करना है। ये स्केल तो सिर्फ नॉर्मल सी स्केल है, पर हम मान के चल रहे हैं कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल स्केल है। मतलब इसको कितना भी मोड़ो, इधर उधर मोड़ो, ये स्केल टूटेगी नहीं। इसको यहाँ से गिरा दो तो ये टूटेगी नहीं। नॉर्मल प्लास्टिक वाली स्केल की प्रॉब्लम क्या है, ये गिरती है, टूट जाती है। और इन स्केल्स में एक और प्रॉब्लम होती है, वो क्या कि ये इंक है ना, ये जो पर्टिकुलर जो इनिशियल्स लिखे होते हैं, नंबर वंबर सब, ये कुछ टाइम के बाद मिट जाते हैं, राइट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो स्केल है ना, उसमें वो पेंट कभी निपटेगा ही नहीं, कभी निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो चलो अब इसकी स्टोरी पे बात करते हैं। सबसे पहले हुक। एवरी स्टूडेंट नोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकन, बेंट और अनक्लियर स्केल्स। क्या बोला हमने? ब्रोकन, बेंट और अनक्लियर स्केल्स। अनक्लियर क्योंकि कभी कभार वर्ड्स नहीं दिखते। प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन। Imagine a tool so simple yet so essential, designed to last through every exam, every project, every drawing. This 15 centimeter plastic scale is lightweight, durable and perfectly sized for school bags. इसको कहीं भी रख सकते हो. It's not just stationery, it's a daily companion for precision and confidence in class. अब इसका कॉल टू एक्शन मैंने बड़ा लिखा है, आपको अक्सर छोटा ही लिखना पड़ता है, ये मैंने जानबूझ करके इतना लंबा कर दिया। अफोर्डेबल, रिलायबल एंड रेडी टू सपोर्ट एवरी स्टूडेंट्स जर्नी। दिस इज द स्केल दैट मेक्स लर्निंग स्मूदर। पिक इट अप वंस एंड यू विल वंडर हाउ यू मैनेज विदाउट इट। देखो, इसको आप कैसे भी बेंड कर सकते हो, ये टूटेगा नहीं, और इसके अंदर जो भी इनिशियल्स लिखे हुए हैं ये कभी मिटेंगे नहीं। ये आप ऐसे हिंदी में बोल रहे हो। तो बाय इट नाउ फ्रॉम doms.com, और यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट, और किसी भी अपने आसपास की किसी भी स्टेशनरी से तुम डॉम्स की स्केल ले सकते हो, क्योंकि हम सभी जगह है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉम से रिलेटेड, स्केल से रिलेटेड। अब देखो थर्ड प्रोडक्ट आ रहा है। थर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास XP पेन। क्या आप में से कोई ड्राइंग वाइंग करता है? क्या आप में से कोई ऐसे है जो आर्टिस्ट है और इस तरह के पेन टैब में ड्रॉ करते हैं? ये पेन टैब आपको दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो इस तरह के पेन टैब में क्या आप ड्राइंग करते हो, बताना मुझे। तो ये मेरे पास टैब है और ये है मेरे पास उसका पेन, ठीक है। तो इस पर हम ड्राइंग वाइंग करते हैं सब। तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है ये, और इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मैं तो यानी अलग अलग स्ट्रोक्स और ये सब कर सकते हो। इसमें अलग अलग लीड्स भी आती है। तो अभी हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। तो हुक क्या है? एवरी आर्टिस्ट ड्रीम्स ऑफ ड्राइंग विथ फ्रीडम, बट ट्रेडिशनल टूल्स स्लो यू डाउन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो पीछे तुम्हें कोने में दिख रहा होगा एक पर्टिकुलर बुक है यहाँ पे, ठीक है, वो मेरी ड्राइंग नोटबुक है। उसके पीछे भी बहुत सारी ड्राइंग बुक है। तो इन सब की प्रॉब्लम क्या है कि आपको पेंसिल चाहिए, आपको अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए, और उसी के थ्रू आप ड्राइंग करोगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास एक लैपटॉप है, सिंपल सा लैपटॉप है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बस इसको जोड़ो, इसको पर्टिकुलर अपने वायर से जोड़ो, और अब आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो इसमें, ठीक है। आपको बस ये चाहिए और एक पीसी चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। दैट्स इट। आप हर तरह की ड्राइंग इसके थ्रू कर सकते हो। आप इलस्ट्रेशन बना सकते हो, आप एक मांगा ड्रॉ कर सकते हो, वेबटून ड्रॉ कर सकते हो, आप एनिमेशन कर सकते हो, उनके थ्रू सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसकी खासियत। चलो अब इस पर बात करते हैं अच्छे से। Every artist dreams of drawing with freedom, but traditional tools slow you down. Problem solution. Imagine a digital canvas that responds instantly to your hand, giving you precision and control without limits. आपके पास पूरी तरह से एक प्रिसीजन होता है। आप अलग अलग तरह के लाइन, अलग अलग तरह के स्ट्रोक्स इसमें दे सकते हो, ठीक है। द XP पेन टैब ऑफर्स 18 सेंटीमीटर, ये जो 18 सेंटीमीटर का ये जो इतना बड़ा जो आपको एरिया दिख रहा है, ये 18 सेंटीमीटर का एरिया है। इसमें आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो। साथ में आपको 8 अलग अलग बटनें मिलती है, शॉर्टकट्स है ये कई सारे, तो आप ये शॉर्टकट बटन्स का यूज़ कर सकते हो। So every brush strokes, zoom और undo is just a tap away. आप इसमें undo सब कुछ ये सारे आप खुद ही सेट कर सकते हो इसमें। It connects seamlessly to your PC, letting you sketch, design and create directly into your favorite
सॉफ्टवेयर कोई भी, वो क्लिपा वाला हो या फिर क्रिटा वाला हो, सारे स्टूडियो वूडियो सब में ये हो जाता है। यहाँ तक कि मैं इसे अभी एक्सकेली ड्रॉ पे भी कर सकता हूँ। क्या आपको देखना है? देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पर्टिकुलर मेरा वायर कहाँ गया? मेरा वायर यस। ओके, मेरा वायर अनफॉर्चुनेटली माइक से जो जुड़ा हुआ है, अगर जैसे ही मैंने माइक से हटा दिया तो फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर भी मैं दिखा सकता हूँ गाइस, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। माइक से हटा रहा हूँ गाइस, ओके, हेलो हेलो हेलो, एवरीथिंग इज़ फाइन, ग्रेट। तो इस तरह से मैंने आपको बताया मेरे इस पर्टिकुलर टैब के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ पर फालतू में लिख दिया, पर आई थिंक आपको आवाज़ आ रही है। यस, आपको आवाज़ आ रही है। तो ये हो गया हमारा एक्सपी पेन। अब हम बात करने वाले हैं नॉर्मल सी पेंसिल के बारे में। अब इस पेंसिल को हम इमेजिन करके चल रहे हैं गाइस कि इसमें ये जो लीड्स है, ये जो पर्टिकुलर लीड्स है, ये लीड्स टूट नहीं सकती। हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये पेंसिल है, अगर आप देख सकते हो। मेरे पास भी अलग अलग वैरायटी की पेंसिल्स है इसमें, ठीक है। तो ब्लू, नीली, हरी हरी बहुत सारी टाइप की पेंसिल्स होती है ये, और इसमें ये लीड्स नहीं टूट सकती। हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हुक क्या है? एवरी आर्टिस्ट नोज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ डल अनइवन लाइन्स दैट ब्रेक द फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी. Imagine a pencil engineered not for writing but for drawing bold, smooth and precise. ये है हमारी द फ्लेयर ग्लो 2.0 mm एक्स्ट्रा डार्क मैकेनिकल पेंसिल. दिस गिव्स यू डीप कॉन्ट्रास्ट एंड एफर्टलेस शेडिंग. आप हर तरह की शेडिंग कर सकते हो, इसे अलग अलग वेराइटी में यूज़ कर सकते हो, और वो भी एक स्ट्रॉन्ग लीड के साथ में. ये टूटेगी नहीं, ये एक अनब्रेकेबल लीड है दैट ग्लाइड्स अक्रॉस द पेज विदाउट स्नैपिंग. इट्स लाइट वेट, वेरी लाइट वेट, इट्स रिफिलेबल and built for long hours of sketching. This is not just a pencil, it's a tool that turns imagination into art. Call to action क्या होगा? Pick it up and let your ideas glow on paper. Buy now from glowpencil.com or any e-commerce site such as Amazon or Flipkart. तो इस तरह से हमने एक छोटी सी एलिवेटर पिच दी पेंसिल के बारे में. अब लास्ट प्रोडक्ट है ये गाइस, बिल्कुल लास्ट प्रोडक्ट है, और ये है हमारा हैंड ग्रिपर, ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर तो मैंने एक बहुत ही जेनेरिक सा हुक डाला है कि स्ट्रेंथ इजंट बिल्ट इन द जिम अलोन, इट्स बिल्ट इन द स्मॉल कंसिस्टेंट मोमेंट. बट गाइज यू नो, हैंड ग्रिपिंग को मैं थोड़ा अलग तरह से भी डिलीवर कर सकता हूँ. जैसे कि हेलो गाइज, क्या आपको पता है कि आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, आपकी जो ये ग्रिप की स्ट्रेंथ है, ये आपकी मॉर्टैलिटी से कनेक्ट होती है. यानी कि कोई इंसान कितने लंबे समय तक जी सकता है, वो कितना हेल्दी ज़िंदगी जिएगा, वो उसका कनेक्शन उसकी ग्रिप स्ट्रेंथ से है. तो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कैसी है? अगर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक है तो आप बहुत सारे काम अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे. किसी भी चीज़ को पकड़ना ये एक बहुत ही एसेंशियल स्किल है.
तो अगर हल्की से हल्की चीज़ को पकड़ते वक्त या उसको इस तरह से लिफ्ट करते वक्त भी आपकी ग्रिप में, आपकी रिस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर आपको दर्द होता है और आप ये इतना छोटा सा एसेंशियल काम भी ढंग से नहीं कर सकते, अगर आपको अपने आप को डेड हैंग करने में प्रॉब्लम होती है, आप बस लटक भी नहीं सकते किसी जगह पे अपने बॉडी वेट के थ्रू, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम का छुटकारा पाने के लिए हमारे पास है ये हैंड ग्रिपर। ये है स्ट्रॉस कंपनी का हैंड ग्रिपर। ओके, द स्ट्रॉस हैंड ग्रिपर इज डिजाइन टू टर्न एवरी आइडल मिनट इनटू ट्रेनिंग। आप बैठे बैठे यहाँ पर ऐसे ऐसे बैठे बैठे कहीं भी जा करके, आप चलते फिरते किसी बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, लेटे हुए हो, सोए हुए हो, उल्टे लटके हुए हो, आप कैसे भी इस हैंड ग्रिपर का यूज़ कर सकते हो गाइस। इस तरह से आप इसे अलग अलग वेराइटी में, वेरिएशंस में इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ द पावर ऑफ हैंड ग्रिपर। और ये आपके हैंड को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ भी रखता है, आपके रिस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती है, और आप इसे रेगुलरली एवरीडे 2 बार 3 बार कभी भी यूज़ कर सकते हो। और आप पाओगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि आपकी हैंड ग्रिप की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो विथ एडजस्टेबल रेजिस्टेंस फ्रॉम 10 kgs टू 40 kgs, ये जो रेजिस्टेंस है इसका, ये कम ज़्यादा हो सकता है। इसमें जो पर्टिकुलर स्प्रिंग है ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो इसमें आप इसे 40 kg तक, मैक्स 40 kg तक लेकर जा सकते हो। और इसमें और भी वेरिएशंस होते हैं जो कि 60 kg 90 kg तक भी जाते हैं, आई डोंट नो 90 kg तक जाते हैं। इट ग्रोज विथ यू वेदर यू आर बिगिनर बिल्डिंग ग्रिप स्ट्रेंथ और एन एथलीट शार्पनिंग एंड्योरेंस। compact, durable and easy to carry. It transforms stress into progress. This isn't just a fitness tool, it's a reminder that discipline fits in the palm of your hand. तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिए फ्रॉम straws.com और इट इज़ अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। मैंने इसे Amazon से बाय किया था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यही कि एक प्रॉब्लम भी बताई और फिर उसका सॉल्यूशन भी। गाइस, कभी कभार क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम रिलेटेबल भी मिलनी चाहिए, राइट? तो अगर हम जैसे स्टोरी बना रहे हैं, क्या होता है कि जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने हाइफन वाला सीरम लिया था, तो इवन दो अभी तो वीडियो ख़त्म हो चुका है एक तरह से, पर मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग जब हम करते हैं तो स्टोरी रिलेटेबल भी तो होनी चाहिए, थोड़ा लगना भी तो चाहिए कि सामने वाले के अंदर से भी निकल के आ रहा वो इम्पैक्ट, कि उसने कौन सी प्रॉब्लम फेस करी थी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेटेड, जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँचा, इस प्रोडक्ट तक पहुँचा। तो जैसे कि अब हाइफन की मैं बात कर रहा हूँ, अब अगर मेरी स्किन, मैंने अगर कोई चैलेंज लिया है 30 डेज़ का, और 30 डेज़ के चैलेंज के थ्रू मैंने प्रूव किया कि देखो भाई पहले मेरी स्किन का टाइप कैसा था और अब मेरी स्किन बिल्कुल बदल चुकी है, मैं बिल्कुल रेडिएंट, बिल्कुल ग्लोइंग स्किन है। वो लगे तो मेकअप करके हो गया, लेकिन हो गया। मेजॉरिटी टाइम आप देखोगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को किसी भी इन्फ्लुएंसर को दिया जाता है कि भाई ये लो इन्फ्लुएंसर सही, और आप क्या करो, आप इन्हें मार्केट करो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर्स अक्सर अपनी स्किन का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, वो मॉडल्स ख्याल रखते हैं, उनके साथ में ही आपको ये प्रोडक्ट दिखते होंगे। ठीक है, तो अगर आपकी खुद की स्किन अच्छी नहीं है ना, तो फिर कैसे होगा? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी खुद की भी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो। अगर ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो और ड्राइंग में अगर आप खुद बहुत अच्छे हो, है ना, आपकी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तो फिर आप ये पेन टैब को भी दिखाओगे तो फिर बहुत अच्छा लगेगा, लाइक कि अरे यार ये इंसान यूज़ कर रहा है ड्राइंग में, इतना महान इंसान, ये इतना महान इलस्ट्रेटर अगर यूज़ कर रहा है इस पर्टिकुलर टैब को, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्टोरी टेलिंग में। तो गाइस, इस तरह से मैंने आपको बताया 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में और स्टोरी टेलिंग के मेथड्स के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप देखो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग और आर्टिकुलेशन से रिलेटेड ऊपर में आपको वीडियो मिल रहे होंगे, वो आप ज़रूर देखो। और बस कीप इट सिंपल, बिल्ड इट बोल्ड।